CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। जिनसे हमारी बात हो रही है वो ना सिर्फ सीनियर एडवोकेट हैं बल्कि राजनेता भी हैं। इसके अलावा ब्राह्मण परिवार से हैं जिनका नाम है पवन कुमार शर्मा, जो धर्म का भी ज्ञान रखते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज को बांटने की कोशिश में लगे हैं। एक आरएसएस का हिंदू तो दूसरा शंकराचार्य को मानने वाले हिंदू हैं। मोदी राज सत्ता के बाद धर्म सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। पवन शर्मा ने मोदी को याद दिलाया कि अकबर ने भी दीने इलाही धर्म की शुरुआत की थी, जो उनके जाने के साथ ही खत्म हो गया था। उन्होंने साफ कर दिया कि 22 जनवरी को कोई भी दीपावली मनाने नहीं जा रहे हैं और ना ही कोई जश्न मनाने की कोई तैयारी है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नियम धर्म को नहीं अपनाया जा रहा है। तो सुनते हैं पवन कुमार शर्मा ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कहा, जो अयोध्या में कार्यक्रम होने वाला है 22 जनवरी को। सुनते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। दिन स्थिति नहीं ठीक, बल्कि मंदिर इनकम्प्लीट है। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम अभी जारी है। काम कंप्लीट नहीं हुआ श्री राम मंदिर का, इसलिए आपको ये पता ही है, आप भी जानते हो, हमारे घर में कोई खंडित मूर्ति हो तो हम उसकी पूजा नहीं करते। जब मंदिर अभी कंप्लीट ही नहीं है, इनकम्प्लीट मंदिर है, तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है वो है शंकराचार्य जी के बारे में। हमारे 4 शंकराचार्य हैं। चारों ही शंकराचार्य वैदिक धर्म के हिसाब से जो हमारा आदि धर्म है उसके हिसाब से उन्होंने गणित लगाया। उन्होंने कहा इस टाइम प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है जी, क्योंकि ये सही मौका नहीं है। उस हिसाब से जो उन्होंने बात की है, एक तो मंदिर कंप्लीट नहीं है, एक ये सही मौका नहीं है, और तीसरी बात जो ये प्रधानमंत्री मोदी ने एक वो साजिश की है जो आज से 500-600 साल पहले भी हिंदुस्तान में हो चुकी है। आपको बता दूं, अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही। आपको मालूम होगा, अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही। जब अकबर चला गया वो धर्म भी चला गया। मोदी जी ने हिंदुओं को, जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनको बांटने की कोशिश की है, क्योंकि एक आरएसएस का हिंदू है, एक वो हिंदू है जो शंकराचार्य को मानता है, जो वैदिक धर्म को मानता है, जो ग्रंथों को मानता है। इसीलिए मोदी जी ने हिंदुओं को डिवाइड करने का कोशिश किया। मोदी जी ने कहा शंकराचार्य की परवाह मत करो, वो नहीं आते ना आओ, मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। इसका मतलब है मोदी जी खुद ही शायद शंकराचार्य बनने की सोच रहे हैं। जो लोग, आपने ईरान में भी आयतुल्ला खमीनी के बारे में सुना होगा, जो लोग राजसी ताकत प्राप्त कर लेते हैं उनका आखिरी गोल होता है धार्मिक ताकत प्राप्त करना। आम लोगों को पता नहीं है। मोदी जी राज सत्ता के साथ जो धर्म सत्ता है उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सारे जो धर्म गुरु हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, उन्होंने उनका अनादर किया है। और मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि हिंदुओं को अपने जो धर्माचार्य हैं, मोदी जी केदारनाथ तो जाते हैं, मोदी जी को ये नहीं पता कि केदारनाथ जी को शंकराचार्य ने वहां मंदिर को बनवाया था, तैयार करवाया था। आज मोदी जी उन्हीं शंकराचार्य का उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे। सो ये जो इनका उद्घाटन है, ये महज एक राजनीतिक उद्घाटन है, एक पॉलिटिकल फंक्शन है इनका। मैं इसको उद्घाटन नहीं कह सकता, मैं इसको एक राजनीतिक फंक्शन कह रहा हूँ, जो मोदी जी और आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल मिलकर कर रहे हैं। इसका धर्माचार्य से कोई संबंध नहीं। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि ये एक आरएसएस और बीजेपी का फंक्शन है और वो एक फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं अयोध्या में। कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा की गाइडलाइंस हैं, जो उसके धर्माचार्य ने कहा है, मोदी जी टोटल उसके विपरीत कर रहे हैं। आपने कहा कि राज सत्ता से धर्म सत्ता की ओर मोदी जी बढ़ रहे हैं, और मोदी जी ने कहा है कि दीपावली मनाएं 22 तारीख को, पूजा पाठ में लगे रहे लोग। आप दीपावली मनाएंगे उस दिन 22 तारीख को? बिल्कुल नहीं। 22 तारीख को कोई ऐसा दिन नहीं दीपावली मनाई जाए। कोई भगवान राम उस दिन अयोध्या में नहीं आए, इसलिए कोई दीपावली नहीं हो सकती। हमारी तिथियां
हमारी तिथियाँ सौर गणना और चंद्र गणना पे आधारित होती हैं। उसमें लिखा होता है कि फलाने दिन दीपावली है, दीपावली किस दिन होती है, अमावस्या के दिन दीपावली होती है। तो इसलिए ये जो अपना फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, अपना कैलेंडर नया बना रहे हैं, ये आरएसएस और बीजेपी का कैलेंडर हो सकता है। ये ये जो है हमारे धर्माचार्य, जो हमारे आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, ये उनके विपरीत काम कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। तो आपने सुना पवन कुमार शर्मा जी को, जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और उन्होंने साफ कह दिया कि हम 22 तारीख को कोई दीपावली मनाने नहीं जा रहे, क्योंकि उसके लिए एक अलग हिंदू धर्म में जो दिन तिथि है उसी दिन मनाएंगे, और जो मोदी जी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।